चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाल की खाल निकालना, देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018, 2019 और 2020 परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो टोटल आपका पीडीएफ से आएगा। मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम ग्रुप मनीष जीएस एकेडमी में। आप लोग जाके निकाल सकते हैं, अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भैया जा कर के ग्रुप से पीडीएफ उठा लीजिए। जीके जीएस और हिंदी के कंप्लीट नोट्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है। या वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर है उस पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज़ ग्रुप आपका अलग है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर बात करना या गुण दोष की परख? नहीं भैया, बहुत मीन मेख निकालना, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी 2018 परीक्षा के अंदर अधिकतम बच्चों ने यहाँ पे टिक किया था, जो कि डायरेक्टली गलत था। बहुत मीन मेख निकालना ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अब आप लोगों ने ये लोकोक्ति देखी होगी, है ना। बड़े बुजुर्ग भी वर्तमान में भी कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का सुख होना, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। अब देखिए इसमें क्लियर आंसर आप लोगों का थोड़े दिन का सुख बोल रहा है। 4 दिन की है चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आ जानी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। चांद से संबंधित ये प्रश्न नहीं है, ये पूछना चाह रहा है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो थोड़े दिन का सुख होना ही अर्थ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा है साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का, तो देखिए साहित्य में रस का अर्थ होगा साहित्य से मिलने वाली अनुदानुभूति। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बिल्कुल सिंपल पर्सन आते हैं और इस बार वैकेंसी 52,000 है, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहेगा कि इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा चांस है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सभी का, आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी मेहनत का अगर 40% भी कवर कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सिलेक्शन से नहीं काट सकता कोई, ठीक है ना। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? अलग अलग में पूछता है हर बार, है ना। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हर एक शिफ्ट में सेम ना दे करके अलग अलग पूछेगा, ठीक है। तो दोहा छंद में कितने चरण हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए 117 क्वेश्चन पर 4 चरण होंगे। कितने होंगे? 4 चरण। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, 118 क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा अलंकार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो भाषा का अर्थ है उसकी दृष्टि से सौंदर्य जो उत्पन्न होगा वो अलंकार करेगा। राइट आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए आप लोगों से पूछा हुआ है ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक भी नहीं है, आप लोग बना लो सिंपल तरीके से। ये रे ले वे, यर लव यर लव यर लव, 3-4 बोलो, 3-4 बार रेगुलर बोल लो। ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये रे ले वे। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का रूप है? तो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। तो कृपा आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, बाकी मित्र पुल्लिंग हो जाएगा, त्योहार पुल्लिंग हो जाएगा, कार्य पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। 21 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन से वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। तो डायरेक्टली राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। चलिए इसके बाद उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है? उसने टेढ़ी चाल चली, कर्म कारक, संबंध कारक,
अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 122 में डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक। क्या होगा? कर्ता कारक। इसका मैं पीडीएफ में दिया ही हुआ हूँ, आप लोग पहचान लो ये कारक वगैरह। अगर नहीं पहचान पाते तो एक छोटा जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले तो एक पीडीएफ और आप लोगों को मिलेगा कम से कम 30-35 पेज का, है ना। वो पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा और वो आप लोगों के 38 प्लस तक, सॉरी 35 प्लस तक क्वेश्चन लेके जाएगा। क्योंकि मैंने उसमें क्या करूँगा, एक तो जो पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, एक इधर इधर के आते हैं जो अटपटे से क्वेश्चन, वे सारे उसमें इंक्लूड में काम करूँगा। ठीक है, टोटल ही आपको उसमें अच्छे से कवर भी हो जाएगा। साथ में कुछ उसमें ट्रिक दिखाऊंगा, कुछ ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बच्चे एक्सप्लेन से नहीं पढ़ पाए, सर जी हमें तो याद ही नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ, वे ट्रिक से रट्टा मार लेंगे और फिर एग्जाम में करके बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे। तो सही आंसर आपका ऑप्शन आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, काम घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो 23 क्वेश्चन पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण जो बताता है किसकी बताता है? 124 में डायरेक्टली संज्ञा की बताता है भैया, किसकी? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा और आपका सर्वनाम याद रखिएगा, दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अच्छा एक दो क्वेश्चन शायद कल गलत बताया गया यार, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, दोनों हाथ जोड़ के लीजिए, है ना। ये देखिए, दो हाथ कैसे जोड़े जाते हैं पता है तुम्हें? इस तरीके से जोड़े जाते हैं। ये दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी है कि एक दो क्वेश्चन जो गलत बताया गया होगा, कन्फ्यूजन में हो जाता होगा, है ना। चलिए देखिए, इतना सारा क्वेश्चन भी होता है, एक्सप्लेन भी होता है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है मैं भी इंसान हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक दो क्वेश्चन, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? डायरेक्ट आंसर लगाओ, एकदम कुछ भी नहीं कर रहा है। दो भाग होते हैं भैया, कितने होते हैं? दो भेद। इसके बाद व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो काल का अर्थ है समय। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आपका बी। हाँ बिल्कुल, रेखांकित कर देना। चलिए 127 में पूछ रहा है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित है ताले की, क्या बोल रहा है? ताले की, ये रेखांकित है। तो इसमें कौन सा लगा हुआ होगा भैया? ये पूछ रहा कारक की बात कर रहा है ना 27 में, तो डायरेक्टली आंसर लगेगा करण कारक। कौन सा लगेगा? करण कारक। ऑप्शन आपका सी है। अच्छा, कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा इनमें से? पुल्लिंग शब्द डिबिया, संचालक, भावदिया, संधवी। तो 28 में तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे संचालक आंसर होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी, क्योंकि डिबिया ये भी शायद पुल्लिंग नहीं होगा यार। हाँ, डायरेक्टली ऑप्शन आपका डी होगा, और बाकी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में फाइनल होगा इसका भाई। ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे डाउट सा ही लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है की बात कर रहा है, परख लगा लो। पृथ्वी में अद्धर रह लगा हुआ है क्या? चंद्र में अद्धर रह लगा हुआ है क्या? और शोक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स है ना, ये वाला स, ये वाला स, ये अधिकतम तत्सम में जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। परख ऑप्शन आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द होंगे? आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, परखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्लभ, पुष्प। सभी शब्द तद्भव, तद्भव शब्द की बात कर रहा है। तो आग बिल्कुल तद्भव है, जीभ बिल्कुल तद्भव है, घर बिल्कुल का तद्भव है। तो सही आंसर तो पहला पढ़ते ही हो गया, लेकिन बच्चे इसमें सत्य गलत आ रहा है भैया, है ना। और इसमें दुर्लभ है, और आपका पुष्प है, ये भी आ रहा है। इसमें पत्र, फूल और हाथी, तो पत्र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध है, बिल्कुल है जी, है ना। इसके बाद पूछेगा आप लोगों से, पे भी है बिल्कुल दूध का, गोरस भी है ना, गोरस यानी कि दूध। तो एमिया सभी का राइट आंसर बचेगा डी। गलत तो नहीं हुआ भैया किसी का? सब अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। बिना नोट्स पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता मनीष जी एस अकेडमी से, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। नोट्स पढ़ना पड़ेगा,
टोटल पढ़ना पड़ेगा और नोट्स पढ़ने के बाद कोई सिलेक्शन रुक नहीं सकता मनीष जीएस एकेडमी से, है ना। दोनों चीज़ समझ लेना। करना क्या है, पूरी लाइफ रह जाएगी बेटा। अगर इस बार भी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। इस बार ये कंपटीशन भी पास नहीं कर पाए तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि तुम कभी भी कोई सिलेक्शन ले लो, है ना। क्योंकि इतनी छोटी और अच्छा एग्ज़ाम आता है और इतनी बड़ी भर्ती होती है कि कम से भी कम समझो 1.5 से 2 लाख बच्चे सिलेक्शन फाइनल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो बड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया चांस आपको दिया हुआ है। चलिए, सापेक्ष का विलोम शब्द पूछ रहा है। 32 में निरपेक्ष हो जाएगा, सिंपल, है ना। ऑप्शंस आपका है। इसके बाद पूछ रहा है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। अंक का तो संख्या भाग टुकड़ा, गोद संख्या अध्याय, अंग गोदी हिस्सा, अध्याय समय अवस्था। 133 क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या भाग टुकड़ा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, इसके बाद आ जाइए अपराध बोध से होने वाली गलनी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो 34 में ऑप्शन सी रहेगा, आत्मग्लानि। इसके बाद चीर चीर, अच्छा, चिर चीर के अर्थ का विलोम विकल्प का चयन करना है। इसका अर्थ क्या है भैया, चिर चीर, चिर चीर। तो 135 क्वेश्चन पर देखिए राइट आंसर चीर चीर। तो चीर यानी वस्त्र होता है एक, तो है ना। चीर जो बड़ी की मात्रा है इसका मतलब होता है वस्त्र। और वस्त्र सेकंड पेज पे आ रहा है केवल 2 के अंदर, 2 तो कट जाएंगे, ठीक है ना। चिर, अब जो चिर है छोटा चिर वो पेड़ तो होता नहीं लेकिन पुराना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। शम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा, संभव, स्वयं, शकुर्म या फिर आपका संयोग। 36 में संयोग ही आएगा, बिल्कुल संयोग। संयोग इन्हें अलग करोगे, स्वयं प्लस योग, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन से। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला शब्द में हुआ है बेटा आपका रंगीला प्रत्यय, रंगीला आ आ इला, रंगीला ईला 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 ईला। राइट आंसर बेटा डी जाएगा, इला नहीं लगेगा, ईला लगेगा, रंगीला। अच्छा, ये जो सूर्योदय में कौन सी संधि लगती है और सूर्योदय का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तो कमेंट के अंदर करेंगे और संधि बता दीजिए मुझे कौन सी होगी, कौन सी लगेगी इसमें। तो 138 में ऑप्शन ए लगेगी गुण संधि। अब गुण संधि का संधि विच्छेद करके कमेंट के अंदर जरूर करेंगे, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, गलत। उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ऑप्शन डी। उसे शिमला जाना है। उसका नहीं होना था, उसे होना था, शिमला जाना है। उसने नहीं होना था, उसे होना था। उससे नहीं होना था, उसे होना था। तो ये डी में दिया हुआ है। फिर सज्जन शब्द में समास कौन सा होगा। सज्जन शब्द में समास होगा कर्मधारय समास। वाच्य के भेद पूछ रहा है भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि कर्म आप लोगों का हो जाएंगे, वाच्य वगैरह हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे, या कह सकते हैं अदर हो जाएंगे। तो इनमें ऐसा नहीं डीपली पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कितने भेद होते हैं, है ना। ऊपर का याद करना बहुत ज़रूरी है यूपी कांस्टेबल में। तो आपका वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। इसके बाद वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित में अवयव बताइए। दिन भर का अवयव बताना है। दिन भर, परिणाम, निपात, प्रश्न, समुच्चय बोध। तो 42 क्वेश्चन पर बनेगा आप लोगों का, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें परिमाण तो होगा नहीं, निपात या फिर समुच्चय बोध में से होना है। डाउट लग रहा है मुझे, इन दोनों से एक होगा। प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा। तो सी आंसर होना चाहिए इसका, है ना। थोड़ा सा डाउट था। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का बताना है नाम। इसका मतलब मैंने कल भी बताया था यार, इसका है ना 43 क्वेश्चंस में विस्मय बोधक होता है। ये डंडा खींचकर जिसके नीचे बिंदी लग जाए वो आपका विस्मय बोधक। चलिए, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन हैं। तो रीतिकाल के कवि हो जाएंगे वृंद। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। इसके बाद आ जाएगा कामयानी के रचनाकार बोल रहा है 45 में।
तो आपका प्रसाद जी राव हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर।